दर्द से क्या गिला एपिसोड 10। दिन हो चुके थे, उसने अपनी मीटिंग वगैरह सब अच्छे से ख़त्म कर ली थी। वैसे उसे काम में तो हफ्ता लगना चाहिए था, पर श्रुति से वो मिलकर नहीं आया था और उसे बताकर भी नहीं आया था, तो उसे श्रुति की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। इस टाइम में उसने श्रुति को बहुत सारे कॉल मैसेज सब किए, पर श्रुति का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना उसने मैसेज सीन किए। ये सब देखकर एकांश बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी काम अपना ख़त्म कर लेना चाहता था, पर इस टाइम में भी वो हर 5 मिनट में श्रुति को कॉल करता था। इन 2 दिन में कम से कम उसने 1000 से ज़्यादा कॉल श्रुति को किए होंगे, पर श्रुति का कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। पर भी एकांश पूरा दिन काम करता था और जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में पूरी रात काम करता था, ताकि जल्दी से जल्दी वो श्रुति के पास जा सके और उससे पूछे कि क्या हुआ। इसी चक्कर में उसने 5 दिन में अच्छे से सारा काम ख़त्म कर लिया और 5-6 दिन में उसका सारा काम कंप्लीट हो गया। और 7वें दिन वो फ्लाइट में जाकर बैठा और वो दिल्ली शहर पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे। उसकी कार ऑलरेडी वहाँ पर आ चुकी थी और वह एयरपोर्ट से बाहर आया और अपनी कार में बैठा और ड्राइवर को देखकर बोला, तुम टैक्सी ले लेना, घर चले जाओ, मैं घर आ जाऊँगा। उसने कार की चाबी ली और कार के अंदर बैठा। ड्राइवर उसका सारा सामान कार के पीछे रख चुका था। उसके बाद उसने कार स्टार्ट करी और वो वहाँ से चला गया। उसे सबसे ज़्यादा श्रुति की टेंशन हो रही थी, तो उसने कार की स्पीड फुल बढ़ाई और वो जाकर श्रुति के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। बिकॉज उसे श्रुति से बहुत सारी बातें करनी थी। उसे पूछना था कि उसने उसे 1000 से ज़्यादा कॉल करे और उसने कभी रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जैसे कार से बाहर निकला और उसने डोर बेल बजाई। वो सो नहीं रही थी, वो फ़ोन में एकांश की फ़ोटो देखकर बस रो रही थी। उसने डोर बेल सुनी तो उसे बस एक ही नाम याद आया, एकांश। अच्छे से पता है कि इस टाइम, अभी के टाइम, एकांश के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। अपना वहम समझ के उसे इग्नोर करने की कोशिश करी, पर बेल कम से कम 10-12 बारी बजी तो वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। हॉल था जिससे उसने बाहर झाँक कर देखा। एकांश खड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत गुस्से में लग रहा था। चेहरा देखने के बाद श्रुति ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और वो दरवाजे से पीठ कर कर खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर ली और दरवाजे को देखते हुए एक बात बोली, यहाँ क्यों आए हो एकांश, चले जाओ। जब श्रुति की आवाज़ सुनी तो उसका हाथ जो दरवाजे के ऊपर था वो अचानक से रुक गया और वो दरवाजे को पकड़कर उसको फील करता हुआ कि दरवाजे की दूसरी साइड श्रुति है, दरवाजे को हल्के से प्यार से टच कर कर बोला, दरवाज़ा खोलो श्रुति, मुझसे बात करनी है। कितने टाइम से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या हुआ है, नाराज़ हो, गुस्सा हो तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें समझाऊँगा, तुम्हें समझूँगा, पर ऐसे इग्नोर मत करो, बिकॉज मुझे बहुत हर्ट होता है जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती हो। आखिरकार तुम्हारे अलावा है कौन मेरा। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रुति का दिल एक सेकंड के लिए एकदम पसीज गया और वो झटके से पीछे मुड़ी और उसने दरवाजे को टच करा, उसे खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और अचानक से वो रुक गई। एकांश की माँ की सारी बातें उसे अचानक से याद आ गई और उसने अपना हाथ झटके से पीछे करा और उस दरवाजे पे अपना सर टिका लिया और ऐसे फील करने लगी कि सामने एकांश खड़ा है। वो दरवाजे से लगकर बोली, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ एकांश, तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। तुम्हारे साथ जितने भी पल जिए, जितनी भी टाइम तुम्हारे साथ रही, दुनिया के सबसे खूबसूरत मोमेंट थे वो, पर शायद हमारा साथ यहीं तक था। तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, जिससे तुम्हारी मॉम शादी करने को बोले उससे शादी कर लो, खुश रहो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुमने मुझे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया, पर हैसियत तो मेरी तुम्हारे पैर की धूल तक भी नहीं थी। जाने कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे कि तुम्हारा साथ मुझे मिला, और जितना भी टाइम तुम्हारे साथ बिताया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन थे। पर फिर भी तुमसे यही कहना चाहूँगी, अब हमारा साथ नहीं तक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं, और ना हमारे रिश्ते से कोई खुश हो सकता है। सबको उदास कर कर अगर हम एक हो भी गए
तो दुनिया की बुरी नज़र अब एक रहने नहीं देगी। देखिए, ऐसी बकवास सुनकर एकांश को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना हाथ उठाकर दरवाजे पर गुस्से से मारा और उसे गुस्से में चिल्लाकर बोला, आई से शट अप श्रुति, मुझे पता है ये बकवास तुम्हारे दिमाग में किसने डाली है। तुम उस दिन से मुझे इग्नोर कर रही जिस दिन से तुम मेरे ऑफिस आई थी। उस औरत ने तुम्हारे दिल में ये बकवास डाली है ना। मैं कह रहा हूँ श्रुति, दरवाज़ा खोलो। उसकी बात सुनी और उसे देख उस दरवाजे की तरफ उसे फील करते हुए बोला, नहीं, किसी ने मेरे दिल में कोई बात नहीं डाली है, पर सच्चाई तो यही है ना। और सच्चाई से कितनी देर तक दूर रहती है, हमारे लिए बेहतर यही है। एकांश ने उसकी पूरी बात कंप्लीट भी नहीं होने दी और उसे गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आई से श्रुति, दरवाज़ा खोलो वरना मेरा मरा मुँह देखोगी। एकांश की बातें सुनी तो उसने झटके में दरवाज़ा खोला और वो एकांश के सीने से जाकर लग गई और उसे रोते हुए देखकर बोली, प्लीज़ मरने की बातें मत करो, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा। जो कर रही हूँ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझसे दूर होने में ही तुम्हारी भलाई है, और अगर मुझसे दूर रहोगे तभी तो खुश रह पाओगे ना। उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर उसकी नज़रों में अपनी आंखें गड़ाकर बोला, इस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये कह दिया कि तुमसे दूर रहकर मैं खुश रह सकता हूँ। तुमसे दूर रहने के बाद वो दिन मेरे लिए दुनिया के सबसे गंदे टाइम होंगे, और उस टाइम में मैं खुश रह जाऊँ। एकांश इसीलिए है कि उसके पास श्रुति है। जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई ना, मैं खुद का वजूद भूल जाऊँगा। हम प्यार एक दूसरे के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें साथ में रहना है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। सामने वाला हमें आके नहीं बताएगा कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए या नहीं चाहिए। और हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के भड़काने से टूट जाए। दो लोगों का रिश्ता दो लोगों के प्यार और विश्वास से बनता है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझ पे कितना प्यार और कितना विश्वास करती हो। अगर मुझ पे प्यार और विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे तुम्हें और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी सारी बातें सुनी और उसको टाइटली हग कर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर हमारी शादी हो गई तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगी, और तुम्हारी उदासी की वजह मैं कभी नहीं बनना चाहती। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे लगा अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो इसमें हर्ष क्या है। तो तुम्हारी यादों के सहारे पे रह लूँगी। उसकी सारी बातें सुन के उसे अपने सीने से और चिपकाते हुए उसके गाल पे किस करते हुए बोला, कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम्हारे बिना मैं खुश रह लूँगा। मेरी खुशी की आखिरी और पहला रीज़न ही तुम हो पागल। ने उसकी तरफ देखा और अपनी आँख में आंसू लेकर बोली, बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें। आश ने उसकी तरफ देखा और उसके गाल पे अपने दोनों हाथ रखकर बोला, हर्ट तो किया है और उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। श्रुति ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोला, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? ने एक साइड स्माइल करी और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, अगर बताने से ज़्यादा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आई स्वेयर, जो पनिशमेंट दूंगा उसमें मुझसे ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा। मैंने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई और उसने एकांश की छाती पे 2-3 मुक्के मारे और उसे बोला, बस करो, तुम्हें तो 24 घंटे फ्लर्ट करने का मौका चाहिए। उसने एक नॉटी स्माइल कर उसे देखा और बोला, कहा ना, जिसकी इतनी खूबसूरत होने वाली वाइफ हो उसका नॉटी बना कभी कम हो सकता है क्या? शुक्र मनाओ मेरा बस नहीं चलता, वरना शादी के 3-4 महीने तक तुम्हें रूम से बाहर ना निकलने दूँ। वो तो ऑफिस संभालना पड़ेगा वरना जाना पड़ेगा, बट आई स्वेयर रात में तुम्हें रूम से बाहर नहीं आने दूंगा। ने उसकी तरफ देखा और उसकी कमर में चुटकी काट के कहा, भूख लगी होगी, चलो कुछ खिलाती हूँ। एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, भूख तो लगी है बट खाने की नहीं, तुम्हारी। ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ खा लेना, पहले खाना खा ले। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आ गए
श्रुति ने उसके लिए कुछ खाने को बनाया और दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर दोनों एक दूसरे को हग कर सो गए।